हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, हम स्टडी टारगेट डिस्कस करते हैं। मैं तीन तीन दिन का आपको स्टडी टारगेट देती हूँ डीएसएसबी टीजीटी के लिए, जो कि मुझे लगता है कि आपकी जो लर्निंग है उसको और अच्छी कर पाता है और आपको एग्जाम के और क्लोज लेके जा सकता है। क्योंकि अगर एक टारगेट नहीं होगा कि आज आपको क्या करना है, तो मुझे लगता है इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर आपके सामने एक टारगेट है कि आज हमें इसको अचीव करना है, तो उससे आपको डे बाय डे आप देखेंगे कि पेपर तक आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आज वही हमें 17, 18 और 19 का डिस्कस करना है। जो टाइम टेबल है आपका वो क्या करना है, और साथ में मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि आपको इंग्लिश के लिए, जैसे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी भी बता दीजिए मैम, तो इंग्लिश के लिए मुझे आपको एक स्ट्रेटेजी बतानी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से आप, जिन बच्चों की वीक है इंग्लिश, तो वो अपने मार्क्स जो है वो 14 टू 15 तक ले जा पा रहे हैं, ले जाएंगे, मतलब 14 टू 15 तक ले जा पाएंगे। जिसमें से आप, मैं मान के चलती हूँ कि जो पैराग्राफ है उसमें एंटोनियम सिनोनियम भी आ सकते हैं, तो उसके अंदर मैं मान के चल रही हूँ कि आपके 3 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 अगर आप वहां से स्कोर कर लेते हैं और मैंने जो यहाँ पे बताया है आपको, अगर आप ऐसा कर लेते तो मुझे लगता है कि आप 14-15 तक जा पाएंगे। 14-15 मार्क्स आप आराम से ला पाएंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, अगर इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो। ठीक है, वो भी आज डिस्कस करेंगे और आपको क्या करना है इन 3 दिन में वो भी डिस्कस करेंगे। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है आपकी, कि आपको कितने दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है और किस तरह से आपको रिवीजन। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और आपने कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना रखी है तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उसके अंदर मैंने 13 के 13 पेपर के लिए डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है अपने पेपर तक। यानी कि मैंने 30 तक का बनाया हुआ, 30 के बाद आपके पास दूसरा शेड्यूल आ जाएगा। और एक मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि जो डीएसएसबी टीजीटी के पेपर होंगे मैथ्स का, अकॉर्डिंग टू मी शायद वो 22 या 23 जो सितंबर है, 22 या 23 सितंबर से आपका डीएसएसबी आपको मैथ्स का देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलो। ये कोई मतलब ये नहीं है, ये मेरा ही अपना है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद 22 और 23 सितंबर से आपके पेपर हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो, स्टडी टारगेट। स्टडी टारगेट में पेपर फर्स्ट सबसे पहले है। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट आपको 17, 18 और 19 तारीख को आपको क्या पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। हिंदी में आपको क्या करना है, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे 10 कर लो भाई पर डे के, क्योंकि इन्हीं में जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपको, अगर दिक्कत आएगी तो इन्हीं में आएगी। और हिंदी ऐसी मुश्किल आ ही नहीं रही है। अगर आपने मुहावरे, विलोम और पर्यायवाची पढ़ रखे, 10 कर लो पर डे के। अभी भी बहुत टाइम है, अगर आज से भी स्टडी टारगेट को फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में। हिंदी में आप, मुझे लगता है कि 18 से 20 तक ला सकते हो, इतनी इजी हिंदी आ रही है। बस आप इसको करते जाओ, ठीक है। और जो मैंने पिछले टारगेट में भी वाक्य दिया था, अब की बार भी वाक्य दे रही हूँ, क्योंकि व्याकरण के जो टॉपिक है वो बहुत ही कम आ रहे हैं डीएसएसबी में। वाक्य से टॉपिक, वाक्य से क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने इसलिए वाक्य आपको बस 4-5, एक तो शब्द, एक वाक्य और एक वर्ण विचार से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। और क्या आ रहा है, संधि से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, समाज से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसलिए मैं संधि और समास अभी दे ही नहीं रही, क्योंकि अभी टीजीटी के पेपर आएंगे, उससे देखते हैं क्या रहता है पैटर्न। अदरवाइज वाक्य का क्वेश्चन आ रहा है तो वाक्य करिए और शब्द कर लीजिए आप वहां से, और बस इनसे करिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां से कारक भी आ रहे हैं, वो फिर शब्द करते हैं उसी के साथ आ जाता है अव्यय और कारक दोनों। ठीक है, अब अपने पास पहले मैं ये इंग्लिश का सबसे बाद में करूंगी डिस्कस, फिर आ जाओ आप मैथ्स पे। मैथ्स में आपको पी वाई क्यू करने हैं और आप अपनी स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है शायद 22 सितंबर से आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो आपको 2 पेपर पर डे के करने पड़ेंगे मैथ के। और मैं भी अभी जो रिकॉर्डेड क्लास है मैथ्स की वो स्टार्ट कर दूंगी, कि जो आपका जो पेपर 1 का मैं आपको मैथ्स करवाती हूँ उसमें 4-5 पेपर मैंने डाल दिए हैं और भी पेपर डाल दूंगी। और ये पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, ये संदीप सर का एक टेलीग्राम चैनल है भाई, हमें जहां से मिलता हो वहां से ले लेना चाहिए अगर कोई हेल्प करना चाह रहा है तो संदीप सर के वहाँ टेलीग्राम चैनल से चैनल पे 40 पेपर डाले हुए हैं मॉक फॉर्मेट में, तो आप वहां से वो 40 पेपर रोज के 2 निकलवा लीजिए। उससे क्या होगा, 2 निकलवाने से मैथ रोज का 2 करना है, रीजनिंग आपको रोज का क्या करना है, 1 करना है। थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी, तैयारी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको। रीजनिंग 1 करना है और जो मैथ्स है वो आपको
दो करने हैं, ठीक है। जीके के अंदर आप क्या करोगे, मैंने दिसंबर का पिछली बार 15 दिन का दिया था करंट, आप 15 दिन का और कर लीजिए और प्लस में आपको क्या करनी है पीवाईक्यू आज से ही स्टार्ट कर लीजिए। ये 40 के 40 पेपर के पीवाईक्यू आपको करने हैं, कुछ विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाल रखे हैं तो वो भी आपको देखने हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको करना है मैथ्स, रीजनिंग और जीके में। मुझे लगता है इन तीनों को मिला के हर बच्चा अगर ढंग से पढ़ेगा तो 45 से 50 ला पाएगा। जैसे मैंने स्ट्रेटेजी दी है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं इन तीन पेपर में, इन तीन जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, मैथ और रीजनिंग, मुझे लगता है कि 45 से 50 इजिली ला पाएगा, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, आराम से ला पाएगा। और जो टाइम लिमिट है उसी के अंदर। फिर आ जाओ अब इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी कि इंग्लिश में आपको करना क्या है, क्योंकि मुझे बस ढंग से तो आज इंग्लिश ही डिस्कस करनी थी। देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक टॉपिक है सेंटेंस अरेंजमेंट। आपको ये टॉपिक पढ़ना है, और ये पढ़ना कहाँ से है, ये टॉपिक पढ़ना है इंग्लिश बाय रानी मैम पे 11 घंटे की एक 10 मंथ पहले की एक वीडियो है, वहां से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से तो आप अगर चाहें तो वो 11 घंटे की वीडियो आप देख लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें से ये नहीं हर चीज उतारनी है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है तो हर चीज उतारना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें उसमें से बस पढ़ लीजिए। इसे 2K के एक बार धीरे धीरे देखिए, फिर उसको 2K की स्पीड पे देख लीजिए कि रोज 1 घंटे की, रोज 2 घंटे की, ऐसे देख लेना, लेकिन एक बार उसको पूरा देख लेना। सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन 3 आ रहे हैं इंग्लिश में, सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप वहां से करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। वैसे आगे आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है, ठीक है। फिर आता है कि आपको क्या पढ़ना है। ग्रामर में एक तो आपको पढ़ना आर्टिकल 1 से 2 क्वेश्चन हर बार ले रहा है, तो आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ लो, आपकी मर्जी, आपको बुक से पढ़ना, आपकी मर्जी, आपको कोई यूट्यूब पे चैनल अच्छा लगता है, आपकी मर्जी आपको कहाँ से पढ़ना। मैं तो ये बता रही हूँ कि ये टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते तो 1 से 2 नंबर यहाँ से ला पाएंगे। फिर आपके आ रही है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन कहाँ से, फिक्स क्वेश्चन आ रहा है या तो एट से या ऑन से या इन से। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से आ रहे, कम से कम ये 3 प्रीपोजिशन ढंग से कर लो। इन 3 प्रीपोजिशन से मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, वरना प्रीपोजिशन जो है क्वेश्चन 2 ले रहा है तो 3 भी आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन लेके जा रहा है। फिर एक आता है एडवर्ब, एक आता है एडवर्ब और एक आता है एडजेक्टिव। इनके अलावा आपको ग्रामर में ज्यादा, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक ही है तो फिर ग्रामर में ज्यादा मत्था मारो मत, यहाँ से होगा तो बेस्ट है, अगर नहीं होगा तो फिर सबका ही नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं, और जो मैं आपको कहती हूँ कि आप पर डे के, मैं कहती हूँ कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन 10 करिए, जो ब्लैक बुक में दे रखे हैं 200, वो आप 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लीजिए, फ्रेजल कर लीजिए। तो यहाँ पे अपने पास ईडियम्स 200 ईडियम्स करने हैं, 200 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं, और 100 उसमें स्पेलिंग करेक्ट दे रखी है, 100 वो कर लीजिए। उसके अलावा आपको इंग्लिश में मुझे लगता है कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, पीवाईक्यू करते रहिए बस, और इधर उधर कहीं मत भटकिए, क्योंकि अभी एग्जाम बिल्कुल सर पे हैं। अगर अपने आप को काम रखोगे, अच्छे से तैयारी करते रहोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट बहुत ही रेयर, कुछ 5-7 बच्चे ही मान के चलिए, 10 बच्चे मान के चलिए, 10 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जिसके पांचों के पांचों टॉपिक अच्छे होंगे। अदरवाइज किसी का मैथ वीक होता है, किसी की रीजनिंग वीक होती है, किसी की इंग्लिश वीक होती है, किसी की जीके, तो सबकी वीक होती है। तो ये जो है मुझे लगता है कि इसके अंदर जैसे ये 80 मार्क्स हो गए, 80 में से मेरा मानना है कि आप इसमें से हर बच्चा अगर इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जाता है, उस 80 में से मुझे लगता है कि आप 60 प्लस ला पाएंगे, इजिली ला पाएंगे, 60 प्लस इजिली जा पाएंगे। 60 प्लस यहाँ से जाते हैं, मान लेती हूँ कि 63 से 65 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल ही ये मान के चलिए कि बस मैं करवा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इतना भी करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 5 से 7 नंबर तो आप मिनिमम ला पाएंगे, हर बच्चा ला पाएगा इतने तो आप मान के चलिए। यहाँ से ये हो गया 68, और यहाँ से अपने पास 7 और 5 12, और ये हो गया 72, तो 68 से 72 का स्कोर पेपर 1 में, ये कहने की बात है कि नहीं भाई 80 आने चाहिए, नहीं मिलेंगे आपको ऐसे बच्चे। मैं कुछ 5-10 बच्चों की तो बात कहती नहीं हूँ, अदरवाइज कोई भी बच्चा 80 प्लस नहीं जाएगा। 10 बच्चों को निकाल दो, वो फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, टॉप थोड़े ही करना है, सिलेक्शन ही तो लेना है, तो वहां पे मुझे लगता है 80 प्लस जाना
इतना इजी नहीं होगा। अगर ये स्कोर है, मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए ये स्कोर बेस्ट है, ये बेस्ट स्कोर है फॉर द सिलेक्शन। फिर आपको पेपर 2 पे तैयारी करनी चाहिए। तो ये अगर आप स्कोर कर पाते हैं, मुझे लगता है ये स्कोर माड़ा नहीं है, ये स्कोर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर इतने ला पाते हैं, देखिए 50 मार्क्स तो मोस्टली थोड़ा बहुत पढ़ने वाले भी ला पाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा खेला हो जाएगा। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इन्हीं के बीच में खेलता है। अगर कोई बच्चा 50 लेके आ रहा है ना, वो सिलेक्शन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर है। लेकिन अगर आप 55 से अबो जाने लगते तो आप सिलेक्शन के क्लोज जाने लगते। अगर 55 प्लस लेके आने लगे तो आप ये समझिए आप सिलेक्शन के पास आ रहे। लेकिन 55 में सिलेक्शन होगा इसकी गारंटी नहीं। अगर ये स्कोर है तो मुझे लगता है ये बेस्ट स्कोर है और यही ही रहेगा। एक ढंग से ठीक ठाक अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा ही ये नंबर ला सकता है, वरना नहीं। ये कहने की बात अलग है कि आप 80 मार्क्स ले आइए, ले नहीं भाई, वहां पे नहीं होगा इतना। ठीक है, चलो फिर अब आ गया जीके का। भाई जीके का देखो, झूठ बोलने की कोई कोई फायदा है नहीं। जीके का मैंने मतलब जितना देखा है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आप अपनी, अगर आपको कोई बेस्ट और बता रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाइए। जीके पे मुझ पे बिलीव, मेरे ऊपर बिलीव करके मत जाइए, क्योंकि जीके का मुझे इतना ज्यादा आइडिया है नहीं। मैंने खूब मतलब अच्छे से देखा, अच्छे से मतलब एनालाइज किया, फिर भी मैं जीके के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई। ऐसे ही यहाँ पे मैं कुछ भी, क्योंकि पेपर के आप बिल्कुल पास है। मैं आपको मतलब एक ये नहीं है कि सिर्फ मेरे वीडियो के व्यू आ जाए उसके लिए मैं आप लोगों को अपने तुम्हारा जो पाथ है उससे डिस्ट्रैक्ट कर दूं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी एम नहीं है। इसलिए मैं आपको बस फ्रेंकली कह देती हूँ ये बात कि जीके का मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। जो मैं ये 5-5 दिन का दे रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा आप कर ही नहीं पाएंगे। देखिए ना टाइम टेबल कितना ज्यादा वो हो जाता, पूरा दिन लग जाएगा आपको इसको कवर करने में। और जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू और जो संदीप सर ने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जीके के वो दे रखे हैं, वो कर लीजिए। पॉलिटी अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे उनकी पॉलिटी के, मतलब जो आर्टिकल वगैरह है और वो कौन से भाग में कौन सी चीज है, ये वाली चीजें कर लीजिए। और पीवाईक्यू कर लीजिए, मुझे लगता है इतना बहुत होगा। अगर किस्मत अच्छी हुई तो इससे हो जाएगा, अदरवाइज भाई अगर आप कोई दूसरे टीचर को फॉलो कर सकते हैं जीके के लिए, मैं जीके का आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, कोई ढंग से बता पाएगा जो जीके को पढ़ाता है। क्योंकि जैसे मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए बताती हूँ कि मैथ्स के लिए ये पढ़ो, रीजनिंग के मैं आपको कहती हूँ कि पीवाईक्यू से अलग मत जाओ। अगर वीडियोज वगैरह आप देख रहे हो, टॉपिक वाइज देख रहे हो, मत देखो वो सब चीजें, सिर्फ पीवाईक्यू पे रहो। क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से कर पाएंगे और मैंने किया है पीजीटी में। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इधर उधर मत भटकिए। रीजनिंग और मैथ्स के लिए आप मेरे पे फुली ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पेपर दे के आएंगे तब देखिए। एक मैथ्स के पेपर 2 के लिए भी मैं आपको जो गाइड करूंगी वो गलत नहीं करूंगी, मैं फ्रेंकली कह दूंगी कि मुझे नहीं पता इस चीज का। ठीक है। और जो इंग्लिश का है, इंग्लिश का मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके आप लोगों के लिए ये निकाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। आप शेयर ही नहीं करते, मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और आपकी जो क्लासेज है अब मैं रेगुलर कर दूंगी। और एक मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, कि रहते हुए टॉपिक मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो रहते हुए टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपके कवर हो जाए। शायद मुझे लगता है आज शाम को वीडियो, श्योर नहीं हूँ, शायद आएगी। सीक्वेंस रिमान इंटीग्रेशन एंड सीक्वेंस, रिमान इंटीग्रेशन सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस की आएगी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करवा दूंगी। लाइव होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा सही नहीं है कि मैं 1.5 घंटा 1 घंटा खड़ी हो सकूं। तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, क्योंकि उसमें बीच बीच में आप रोक के रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं रिकॉर्ड करके आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।